नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। साथियों, आपको ज्ञात होगा कि एक वर्ष पहले जो कोटद्वार में मवोकोट में स्थित एक गेंद का मेला है, गेंद का मेला आयोजित किया जाता है हमेशा हर साल। वहाँ पर हमारी जो मौजूदा विधायक हैं कोटद्वार की, वो आई थी और मंच से उन्होंने एक ऐसा अभिभूत कर देने वाला भाषण दिया था लाल डांग चिल्लर खाल मार्ग पर कि बस क्या ही कहें उस मामले में। एक साल से वो शायद अभी मंथन ही चल रहा है कि इस लाल डांग चिल्लर खाल मार्ग पर क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। अब चूँकि आप देखिए कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में 2.5 लाख से ऊपर की आबादी है और उनका एकमात्र रास्ता है अपना यहाँ से कोटद्वार से विधानसभा जाने का लाल डांग चिल्लर खाल मार्ग। परंतु जब जब बारिश होती है वो रास्ता, वो सड़क जलमग्न हो जाता है और पानी की भेंट चढ़ जाता है। कई लोग हैं जो लाल डांग से यहाँ काम करने के लिए आते हैं और काम करने के उपरांत रात को या शाम को उनको लाल डांग वापस जाना होता है। परंतु होता क्या है, बरसात के समय पर जब कभी बारिश होती है वहाँ नदी पानी से लबालब वो रास्ता हो जाता है, रास्ता कहीं दिखाई नहीं देता। अपनी जान जोखिम में डालकर महिला हो, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, हर व्यक्ति को जो कामगार है उसको वो रास्ता पार करना पड़ता है और किन परेशानियों के साथ में पार करना पड़ता है वो आए दिन आप सोशल मीडिया पर आजकल देख रहे होंगे। मैं कहना ये चाहता हूँ, आप पहले ये क्लिप देखिए कि हमारे विधायक ने एक साल पहले जो 2024 में गेंद मेला आयोजित हुआ था वहाँ पर अपने भाषण में क्या कुछ कहा उन्होंने। लाल डांग चिल्लर खाल की जो रोड है उसके बारे में अभी बताना चाहूंगी। बहुत बार उसमें कोर्ट में केस हो रहा है, काफी सालों से 2021 से चल रहा है, लेकिन अभी मैंने उसको देखना शुरू किया है और समझना शुरू किया है। अभी 10 तारीख से उसमें सुनवाई शुरू हुई है और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसके अफसर आदरणीय हमारे वन मंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी जिस तरह से उस पर अब पैरवी कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो सड़क भी हमको जल्दी मिलेगी। तो आपने सुना हमारी मैडम ने क्या कहा, तो चलिए आगे मैं सुनाता हूँ आपको। जिस केस की ये बात कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील रोहित डंडरियाल जी ने अभी क्या कहा। जब कोटद्वार से एक पत्रकार बंधु यहाँ से पैदल यात्रा कर वहाँ पहुँचा है दिल्ली जंतर मंतर, तो उनके जो पैदल यात्रा में लाल डांग चिल्लर खाल मार्ग का ये अभियान उन्होंने शुरू किया, तो उस दौरान उनकी मुलाकात हुई सुप्रीम कोर्ट के वकील रोहित डंडरियाल जी से, जो पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं। अब रोहित डंडरियाल जी ने क्या कुछ कहा, उन्होंने तो यहाँ तक सवाल खड़े कर दिए कि हमारे जो MP MLA हैं जो दिल्ली में भी आते जाते रहते हैं, उनको उस केस का, ये जो लाल डांग चिल्लर खाल मार्ग का सुप्रीम कोर्ट में केस गया है, मतलब उस केस का नंबर भी नहीं पता होगा कि इस केस का नंबर क्या है। तो बाकी इसमें वकील जो ये नियुक्त करेंगे उनकी बात तो रही दूर। सुनिए आगे कि क्या कुछ कहा उन्होंने। ये जो मार्ग है 2019 से इस प्रकरण में आया था कि दिल्ली के एक वकील ने इस मार्ग के अगेंस्ट एक PIL दाखिल कर दी थी, सबसे पहले NGT में और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आ चुकी थी। अब जो सुप्रीम कोर्ट में जो PIL चल रही थी उसमें ये बात को बताया गया कि इसमें जो क्लियरेंस लेनी थी सरकार के ही द्वारा, आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा और सब लोग ध्यान से सुने कि ये जो मार्ग है जिस ट्रिपल इंजन की सरकार को बोल के आज कोटद्वार में मेयर, विधायक और चाहे वो MP हो सब BJP के हैं, उन्हीं के काम कम होने के वजह से ये मार्ग आज तक बन नहीं पाया है। उन्होंने इस बात को रखा कि इस मार्ग को बनने के लिए जो क्लियरेंस लेनी चाहिए थी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से हो चाहे NTDA से हो, वो ली नहीं गई थी और उसके बिना इस मार्ग को बनाया गया। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया और कहा कि आप इस रिपोर्ट को फाइल करें। और आज 2019 से हम 25 में पहुंच चुके हैं, लगभग 6 साल हो गए हैं और कोई भी वकील इस बात को दृढ़ता के साथ उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करता ही नहीं है कोर्ट में, क्योंकि अगर किया होता तो आज तक ये 6 साल में मार्ग बन चुका होता। मैं एक शर्म की बात है हमारे विधायक के लिए, हमारे MP के लिए। मैं साफ कहना चाहूंगा कोई शर्म की बात इसमें है नहीं, क्योंकि जब आप वोट मांगने के लिए आते हैं तो आप ये बोल के आते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये मार्ग चाहिए, पर जब बात आती है यहाँ पे लड़ने की तो आप अपने किसी भी वकील को ढंग से बेचते नहीं है। आज आप जानिए, मैं तो बिल्कुल ये कैमरे के सामने कहना चाहूंगा, हमारे विधायक या MP को इस केस का नंबर तक नहीं पता होगा कि ये चल कौन सा रहा है, क्योंकि इस केस के जीतने से उनको कोई फायदा नहीं होना है।
ऐसे ऐसे केसों की डिटेल देने के लिए एमपी विधायक सामने आ जाते हैं जिसमें उनके लोगों का फायदा है। ऐसे प्रकरण पहले देखे गए हैं। हमारी विधायिका खुद आई हैं बोलने के लिए कि ये जीत हो गई है, कोर्ट से जीत हो गई है। क्या इस केस में कोर्ट की जीत इंपॉर्टेंट नहीं रहती है? हमारी जीत इंपॉर्टेंट नहीं है? आज 10 लाख की आबादी का अपना कोटद्वार, मैंने एक केस और लड़ा था दिल्ली हाई कोर्ट में जिसके थ्रू मैंने ट्रेन चलाई थी कोटद्वार की, पर उस प्रकरण को भी लास्ट में अपने ही नाम करके विधायक और एमपी जी ले गए। पर कोई दिक्कत नहीं है, हमारे कोटद्वार को फायदा हो, हमें इस बात की खुशी होती है, हमें बिहाइंड द कर्टेन रह के भी काम करना आता है। मगर ये मार्ग, जिस मार्ग की मैं बात कर रहा हूं, जो ऑर्डर मैंने भी आपको दिखाया, अगर इसमें अगर एमपी और हमारे विधायक द्वारा सही से प्रतिनिधित्व नहीं किया गया तो ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मैं ये भी आपको बता रहा हूं। अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया कि आपने गलत काम किया था, आगे जो स्टे तो लगा हुआ ही है, पर अगर परमानेंट ठप्पा लग गया तो ये मार्ग कभी नहीं बनने वाला। आप बोलिए इस बात को, 10 लाख लोगों के लिए कितनी दिक्कत हो रही है, पर इस बात को कभी नहीं बोला गया, क्योंकि जब तक वकीलों को, सरकारी वकीलों को ये नहीं बताया जाएगा कि इस मार्ग की क्या इंपॉर्टेंस है, वो कोर्ट में क्या बताएंगे। इसको सिर्फ फाइल में दबा दिया गया है। आज के दिन आप देखिए, छोटी छोटी चीजों के लिए विधायकों के लाव लश्कर जाते हैं। कभी हमारी विधायिका खंडूड़ी जी कभी दिल्ली आके इस बात पे उन्होंने किसी के साथ डिस्कशन किया कि लाल ढांग चिल्लड़ खाल मार्ग को बनने के लिए वकील क्या कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग करने की क्या कोई फोटो आई? इन 6 सालों में कोई फोटो नहीं है। सांसद भी, अरे सांसद जी का तो मैं आपको सबसे खास बात बताता हूं कि जो हमारे बलूनी जी हैं, बलूनी जी के पे मैं साफ ये बात कहता हूं कि अगर वो तो इस चीज को कब से जानते हैं, कोटद्वार के लोग इतनी बार उनके पास इस चीज को लेके आए हैं, मगर उन्होंने आज तक कोई मीटिंग करी, या वो अपने किसी हैंडल में उनकी कोई ऐसी पोस्ट है कि आज मैंने इस वकील के साथ बात करके इस मार्ग को बनाने के लिए ये रिपोर्ट तैयार करवाई? नहीं। बस ये एक बरगलाने का तरीका है कोटद्वार की जनता को, और ये जो केंद्र से चलने वाले दल है, इस चक्कर में हमारी शरीफ उत्तराखंड की कोटद्वार की जनता हमेशा फंस जाती है। और हम जैसे लोग जो विधायक का इलेक्शन लड़ चुके हैं कोटद्वार से, हमें कोई कहीं नहीं पूछता है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, जो हमारा पूरा कंडी मार्ग है वो रामनगर से पहले कोटद्वार, कोटद्वार के बाद लाल डांग आता है। जो रामनगर से कोटद्वार है उसकी पैरवी हम लोग कर रहे हैं। पीसी जोशी जी है जिनको प्रतिनिधित्व मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, उनको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, और उसमें कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कहा है, बिल्कुल आप अगर देख सकते हैं, कई सारी कटिंग्स है जो मैंने अपने फेसबुक में भी डाली हुई है, कि सिर्फ एनिमल्स का ही राइट नहीं है, ह्यूमंस का भी राइट है उत्तराखंड में रहने का। वरना जानवरों के नाम पे जो हम उत्तराखंडियों के साथ किया जा रहा है वो किसी के साथ नहीं किया जाता है। और जब बात आती है कोटद्वार से लालढांग वाले मार्ग की, तो वहां पे जो अड़चने हैं वो सरकारी अड़चने हैं, और सरकारी अड़चने हटाने के लिए एमपी और एमएलए का दायित्व है, उनको करने चाहिए ये काम। हम अगर वहां पे चले भी जाएंगे तो कोर्ट विल से कि सर यहाँ पे जो है वो एक क्लियरेंस का मामला है जो क्लियरेंस सेंटर के द्वारा नहीं ली गई थी स्टेट ने। तो आप इस चीज को समझिए कि यहाँ पे जो गलती है, कहीं ना कहीं जिस बवंडर में पूरा कोटद्वार फंसा हुआ है, 10 लाख लोग फंसे हुए हैं, उस सब का जिम्मेवार बलूनी जी और खंडूड़ी जी है। तो सुना आपने कि रोहित डंडरियाल जी ने क्या कुछ कहा, और कहीं ना कहीं ये हमें हकीकत ही लगती है, जो ज़मीनी हकीकत है दरअसल वो यही है जो रोहित डंडरियाल जी ने अपने वक्तव्य में बताया है। अब जो कोटद्वार विधानसभा की 2.5 लाख की आबादी को बेवकूफ़ जो बनाया जाता है, किस प्रकार दिशा भ्रमित किया जाता है, क्या कोटद्वार की जनता झंडे डंडे उठाने के लिए या कीर्तन मंडलियों को चेक बांटने से लेकर, चाहे अपना दल बल लेकर, अपना लाव लश्कर लेकर निकलने के लिए, झंडा डंडा उठाने के लिए बस यहीं तक कोटद्वार की जनता सीमित है, या कोटद्वार की जनता के लिए हित के लिए कुछ कार्य भी किए जाएंगे धरातल पर? एक तरफ आप सड़क की व्यवस्था देखिए, मोटर नगर का गड्ढा देखिए, रेलवे स्टेशन में जो भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, जो कब्जा किया जा रहा है उसको देखिए। 62 बीघा की भूमि जो कब्जा की गई है, 62 बीघा का मामला देख लीजिए, चाहे नगर निगम के अंतर्गत, चाहे आप कुछ काम देख लीजिए, आप हर काम में जनता को दिशा भ्रमित किया जाता है। क्या इसी प्रकार ये कार्य चलता रहेगा, या कुछ धरातल पर निकलकर असल काम होंगे भी? चलिए, इससे इतर मैं अंत में मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि अगर इस उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल ज़िले में कोई शेर है, कोई शेर ठाकुर है, तो वो एक यही है। सुनिए इन्होंने क्या कुछ कहा। इन्होंने तो सवालिया निशान ही खड़े कर दिए उस तंत्र पर जो कि ये कार्य करवा रहा था और जो इसके लिए उत्तरदायी है, जो जवाबदार है, जो जिम्मेदार है। अपने वक्तव्य में हरक सिंह रावत जी ये कहते हैं, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके, वन मंत्री रह चुके हैं, और उस समय कोटद्वार विधायक भी थे 2017 में।
विधायक बने थे कोटद्वार के, उन्होंने तो ये कह दिया कि मैंने 70% लालडंग चिल्लरखाल मार्ग बनवा दिया था। और जैसे ही मैंने जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मैंने जैसे ही बताया कि मैंने 70% काम कर दिया है, तो उन्होंने काम रुकवा दिया। मैंने लालडंग चिल्लरखाल सड़क अच्छी खासी बन गई थी 70%। अब हम कोटद्वार एक कार्यक्रम में जा रहे थे, मैंने तो अच्छा ही मैं बोल दिया, मैंने त्रिवेंद्र भाई मैंने ये सड़क बना दी 70% बन गई है। और बस उसके बाद ही उन्होंने ओम प्रकाश को बोला और ओम प्रकाश ने चिट्ठी लिखी। भाई जो स्वीकृति ऊपर लेवल पे हुई हो, मंत्री मुख्यमंत्री लेवल पे हुई हो, वो स्वीकृति एक डेपो ने जारी कर दी, रोक दिया काम। यानी कह रहा मुख्य सचिव ने काम रोक दिया। मुख्य सचिव थे उस टाइम ओम प्रकाश, हाँ उन्हें रुकवा दिया। जो फाइल मैंने त्रिवेंद्र राव से अप्रूवल करा रखे थे, मैं मंत्री हूं, तो कहीं ना कहीं उनके इशारे पे हुआ होगा ना। आप बताइए, जो रोहित डंडरियाल जी कह रहे हैं वो सच है, या फिर जो हरक सिंह रावत जी कह रहे हैं वो सच है, या फिर जो हमारी मौजूदा विधायक कह रही थी 1 साल पहले वो सच है? सच आखिर है क्या? ये तो जनता को समझना पड़ेगा कि सच क्या है और क्या कुछ आगे हमने करना है और हमने विचार रखना है। किस आधार पर, किस काम के आधार पर हम इन्हें वोट दें? हर 5 साल में ये वोट मांगने आते हैं आपके दरवाजे पर, परंतु हर बार सियासी जुमले वादे यही किए जाते हैं, लेकिन अमल में कुछ लाया नहीं जाता धरातल पर। कहा तो ये भी जाता है कि 1000 करोड़ के विकास कार्य मैंने यहाँ करवाए, 1000 करोड़ का विकास मैंने यहाँ किया है। कहाँ है? कहीं दिखाई देते हैं? अगर कहीं दिखाई देते हैं तो जनता से मैं जानना चाहूँगा और कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित करें और बताएं कि हाँ 1000 करोड़ के विकास कार्य हुए हैं, उनमें से कौन सा काम आपको अच्छा लगता है। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं